अ शांति। आज 22 दिसंबर 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 22nd December 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली दो शब्दों के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और वो दो शब्द है अनाथ और सनाथ। अनाथ उसको कहा जाता है जिनके सिर के ऊपर किसी का हाथ नहीं होता है। टिपिकली जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनको अनाथ कहा जाता है। सनाथ जिनके सिर के ऊपर माँ बाप का हाथ होता है। अभी ये बात वही महसूस कर सकता है कि अनाथ होने की भावना क्या है। बाबा ने मुरली में दूसरा शब्द भी इस्तेमाल किया है। कई सारी मुरली में बाबा निधन के कहता है। माना निधन शब्द का भाव है, वो कहते हैं जिसका धनी दोरी नहीं है, माना देखभाल करने वाला नहीं है, तो उसे निधन के कहते हैं। अभी हर एक भाषा में हर एक कल्चर में ये सब शब्द ओवरलैप होते हैं। निधन मृत्यु को भी कहते हैं। तो महाराष्ट्र में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, वो धन और धन के साथ निधन ऐसे शब्द आया है। अभी सधन निधन धन ये सब शब्द में धन है। तो जिसके पास धन नहीं है उसको निधन के कहते हैं, या इस जिसका धनी दोरी नहीं है, माना देखभाल करने वाला नहीं है। अभी देखभाल धन से भी होती है। जितना धन है उतना देखभाल आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो हम ये सनात और अनाथ शब्द को सधन और निर्धन, ये शब्द है निधन शब्द मृत्यु के लिए इस्तेमाल होता है। देखो भक्ति मार्ग वाले भी पैसे में से मोह निकालने के लिए ये सब वाक्यों की रचना करते हैं। तो भक्ति मार्ग में या लौकिक दुनिया में ये कहावत काफी प्रसिद्ध हुई है कि इंसान धन के पीछे तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। माना मृत्यु तक वो भागते ही रहता है धन के पीछे। अभी यहाँ पर हमको यथार्थ समझना चाहिए। दूसरी बात मैं लेना चाहूँगा कि दुनिया में धन को लोगों ने माया कहा हुआ है। किसी के पास अगर धन ज्यादा है तो कहते हैं इसके पास माया बहुत है। और बाबा ने हमको कुछ और ही कहा है। बाबा कहता है कि धन माया नहीं है। धन तो एक एनर्जी है, न्यूट्रल एनर्जी है। अभी उसको आप कमाते कैसे हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको खर्चा कैसे करते हैं, उसके ऊपर पूरा खेल है। तो कमाना, खर्चा करना और उसका इस्तेमाल करना, इसके ऊपर धन की एनर्जी डिसाइड करती है। धन न्यूट्रल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धन का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है, गलत काम के लिए भी हो सकता है। लोगों ने धन को माया क्यों कहा? तो देखा गया है कि धन आने के बाद में
मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होने के चांसेस है कलयुग में। होती है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, चांसेस है। क्योंकि धन के साथ पावर जुड़ी हुई है। आप उनकी दादागिरी देख सकते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है वो समझते हैं कि हम सबको खरीद सकते हैं, हर चीज को खरीद सकते हैं, लोगों को खरीद सकते हैं, लोगों का ईमान खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं वो। तो ये धन की दादागिरी है, और धन आने के बाद कई लोगों ने उनके अंदर के विकार जागृत होते हैं, क्योंकि धन से विकार भी मिलता है। सभी प्रकार के विकार धन से पुष्ट होने के चांसेस होते हैं। मैं चांसेस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो धनी हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का ही एग्जाम्पल ले लो। ब्रह्मा बाबा हीरो का व्यापारी था, तो उनके पास बहुत धन थे, लेकिन उतना ही भक्ति में भी आती थे। अभी ब्रह्मा बाबा बिजनेस में क्या करते थे वो उसका तो हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए हुए थे। बिजनेस में तो कई सारी बातें करनी पड़ती है, ऐसे मुझे बिजनेसमैन कहते हैं कि झूठ के बगैर बिजनेस चल नहीं सकता है। कोई भी बिजनेस आप ले लो। अभी मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट लेना चाहिए चीज बेचने का, है ना? तो 5% लेना चाहिए, 10% लेना चाहिए। अभी उनका कहना यह है, जो इन पैसे के विरोध में, वो कहते धन के वजह से संसार में विषमता पैदा होती है। धन के वजह से कोई साहूकार है तो गरीब है, तो ये विषमता है। तो जो साहूकार है वो गरीबों के ऊपर अत्याचार करते, अन्याय करते, इसलिए सबको एक लेवल में ला लो। कम्युनिज्म, ये जो साम्यवाद आया है कि सभी समान है, तो रशिया, चाइना, ऐसे कई सारे कंट्री है जहाँ पर ये साम्यवाद आया कि आपके पास कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं, आप यूज करो, गवर्नमेंट उसका देखभाल करेगी। तो सबको समान लेवल पर लाने के लिए ऐसे बहुत सारे कोशिशें हुई है दुनिया को सुधारने की, लेकिन सभी अभी तक फेल हुए हैं, ड्रामा अंतिम पड़ाव पर है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय ये जो बाबा ने कहा आज की मुरली में, किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसा दे देना, वो कोई भी कमाल की बात नहीं है। मेरे पास कितने केस स्टडीज है, हम यज्ञ की ही सुनाते हैं। यहाँ पर गुजरात में कच्छ में जब भूकंप आया था, अभी नज़दीक है यहाँ से, तो वहाँ पे देखो ठंडी के दिन है, तो उस समय यहाँ से गाड़ियाँ निकली तुरंत, और ब्रह्मा कुमारी की गाड़ियाँ सामान लेकर गए वहाँ पे। अभी कंबल हमारे पास थे तो हमने कंबल सबको बांटे, तो बहुत खुशी हुई। जो देने वाले हैं उन्होंने, गरीबों को हम मदद कर रहे हैं। दूसरे दिन देखा वही लोग फिर से कपड़ों के लिए फिर से लाइन में खड़े हैं। तो ये भी होता है, कलयुग है। हमारे मुंबई की बात आपको सुनाते हैं। मुंबई में अभी लोक संख्या इतनी हो गई है कि जगह छोटी है, लेकिन जैसे बाबा मुरली में कहता है ना, समुंदर को बुझाकर वो सब रिक्लेमेशन करते, रिक्लेम करते लैंड। मुंबई में एक स्टेशन है बैंड्रा कहते हैं, वहाँ बैंड्रा रिक्लेमेशन है, और अभी बहुत सारा समुंदर बुझा के बड़े बड़े फ्लाईओवर्स और रास्ते बना रहे हैं। अभी तो एक रास्ता ऐसा बना है जो समुंदर के अंदर से जाता है, ऊपर से समुंदर है और अंदर से रास्ता जाता है ताकि ट्रैफिक को बाईपास करे। तो ये सब समुंदर की जगह ले रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कह रहा हूँ और है, आज के मुरली के साथ कनेक्टेड। मुंबई में झोपड़पट्टी वाले दादा लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, खाली जगह पर पहले झोपड़े खड़े करते हैं। अभी ये बहुत ऑर्गेनाइज बिजनेस है, बहुत सिस्टमेटिक चलता है। झोपड़े खड़े करते हैं और लोगों को लाते उधर बिठाते हैं। अभी वो लोग भारत के भी हो सकते हैं, भारत के बाहर से भी हो सकते हैं। आप आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि बांग्लादेश से काफी लोग आ रहे, घुस रहे हैं, वो बंगाल में घुसे हैं, आसाम में घुसे हैं, कहाँ नहीं घुसे हैं। तो ये लोग मुंबई में भी पहुंच गए हैं।
अभी इसमें किसी का दोष नहीं है, रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए। हम तो बेहद में रहने वाले हैं, हम इनको धर्म की नज़र से नहीं देखते हैं, हम इंसान की नज़र से देखते हैं कि ये आत्मा है और ये अपना पार्ट प्ले कर रही है। आत्मा शरीर में है तो उसको कपड़ा चाहिए, घर चाहिए और अनाज चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक तीन ज़रूरतें होती है। तो उसके लिए मनुष्य कहाँ कहाँ नहीं जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले झोपड़े में रहेंगे, फिर अभी एक अथॉरिटी है जिसको कहते हैं स्लम रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये लोग झोपड़े को बड़े मकान में कन्वर्ट कर देते हैं और बाकी की जगह फिर बिल्डर्स को दे देते हैं। तो बिल्डर लोग क्या करते हैं, इनके लिए अलग एक बिल्डिंग खड़े करेंगे और फिर उसको जो जगह मिले उसके ऊपर नए मकान बना के वो बेच देंगे। तो दोनों का फायदा होता है। अभी हुआ क्या है, ये जो झोपड़े में रहने वाले लोग हैं ये बिल्डिंग में तो आ गए, अभी फिर बिल्डिंग में आके ये लोग अपना बिल्डिंग बेच देते हैं, रूम उसमें से पैसा कमाते हैं और फिर झोपड़े में जाते हैं तो गरीबी तो दूर हुई ही नहीं। तो ये एक प्रकार का सिस्टमेटिक बिजनेस चल रहा है और गवर्नमेंट के भी नजरों में आ गया है, लोगों के भी नजरों में आ गया है, लेकिन ये चल रहा है। तो बाबा हमको यही बता रहा है कि बेसिक सॉल्यूशन कहाँ पर होना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है कि आपने किसी भूखे को अगर खाना दिया तो आपने एक दिन के लिए उसको जिंदा रखा ना, लेकिन अगर आपने उसको धन कमाना सिखा दिया तो आपने उसका पूरा जीवन बना दिया है। तो बाबा परमानेंट सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहा है। ये टेम्पररी स्टॉप गैप मेजर्स तो हम जन्म जन्मांतर सभी धर्मों में कहते हैं और इसको पुण्य समझते हैं लोग। अभी नो डाउट ये पुण्य है, क्योंकि जो गरीब है, भूखा है, जिसको खाने को नहीं मिलता है, उसको अगर सचमुच में खाना मिल जाए तो उसकी दुआएं तो जरूर मिलती है। अभी देखो, आपने कहानी सुनी होगी, जो एप्पल के संस्थापक रहे हैं, अभी उनको भी खाना नहीं मिलता था। देखो क्या हालत थी उस आत्मा की, तो वो लंबा पैदल चलकर जाते थे और हमारा मंदिर जो था वहां पर अमेरिका में, उस मंदिर में जो भोजन मिलता था, इस्कॉन के मंदिर शायद, तो वहां पर वो भोजन करते थे पैदल जाकर, क्योंकि वहां फ्री में खाना मिलता है। तो यस, गरीब लोगों को खाना नहीं मिलता है। अभी ठंडी है, ठंडी के दिन है, तो कितने लोग रात में ठंडी में कांपते रहते हैं। तो कई लोग इन लोगों के लिए कंबल देते हैं। अब ये सब डेफिनेटली अच्छे काम मैं कहूँगा, लेकिन जो बाबा कह रहा है वो बहुत ऊंची बात कह रहा है। बाबा कह रहा है कि इससे आप साहूकार नहीं बन जाते। बाबा का शब्द है, ऐसे नहीं मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। तो गरीब निवास माना ऐसा नहीं कि जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे, उनको आप दे रहे हैं तो आप गरीब निवास है, नहीं। बाबा कुछ और ही कह रहा है और बहुत गहरी बात कह रहा है कि इस समय सारी दुनिया गरीब है। माना बाबा के डेफिनेशन के हिसाब से जिनके पास धन है वो भी गरीब है, जिनके पास धन नहीं है उसको दुनिया गरीब समझती है। लेकिन बाबा आज दुनिया में कह रहा है कि धन होते हुए भी गरीब है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉवर्टी इन प्लेंटी, या दूसरा शब्द है स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। सोचो, इसके ऊपर चिंतन करो। गरीब लोग दुखी रहते हैं, गरीब माना जो दुखी होता है उसे गरीब कहते हैं। अभी जिसके पास धन है वो भी दुखी है, मतलब वो भी तो गरीब हो गया ना। देखो भक्ति मार्ग में इसके ऊपर काफी कुछ कहते हैं, तो मुझे वो सब बातें इंपॉर्टेंट लगती है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले अलग है, मंदिर के अंदर जाकर भीख मांगने वाले, दोनों भीख मांगने वाले हैं। मुझे किसी ने अंबानी का एक वीडियो भेजा जिसमें मुंबई में
वो गणेश गली का गणपति है, बहुत फेमस है, तो वहाँ लोग मन्नत मांगने को आते हैं। अभी वहाँ सब फिल्म स्टार आते हैं, तो अंबानी भी आया है और वो भगवान के आगे हाथ जोड़ के जोर जोर से हाथ हिला रहा है। और नीचे कैप्शन में लिखा था, इसे अभी और क्या चाहिए। इतना तो दे दिया है इसको भगवान ने, अभी इसको और क्या चाहिए, क्या मांग रहा होगा, ऐसे लिख के छोड़ दिया है। तो एक है मंदिर के बाहर, जिनके पास धन नहीं है वो भी मांग रहे हैं, और एक है अमीर लोग जो मंदिर में जाकर भी मांगते रहते हैं। तो मांगने का संस्कार बाबा छुड़ा रहा है, क्योंकि सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता है। तो बाबा बहुत बड़ी बात कह रहा है, तो हम सबको आज के मुरली में ये सीखना चाहिए कि बाबा क्यों ऐसा कहता है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, इसके लिए अपने बुद्धि को विशाल बनाओ। तो क्या बाबा इनडायरेक्टली ये तो नहीं कह रहा है कि बच्चे, आप समझते हो आपकी बुद्धि विशाल है लेकिन है नहीं। इसके ऊपर चिंतन करना। बहुत सारे ये कहने के पीछे मेरा भाव आप समझ लो, शब्द को नहीं पकड़ो। नहीं तो कई लोग शब्द को पकड़ के भी नाराज हो जाते हैं। भाव को समझो। बाबा हमको दाता बना रहा है, और भगवान से हम छोटी छोटी बातें मांगते रहते हैं। क्या भगवान को इतना समझ में नहीं आता है कि इस बच्चे को किस चीज की जरूरत है? आप देखो, लौकिक में माँ बाप की बच्चे के ऊपर नजर रहती है। उसको भूख लगा है, उसको प्यास लगी है, जो भी है, हर माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखते हैं। बार बार मैं शिव बाबा के पास जाकर कह रहा हूँ, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो ये भक्ति मार्ग का संस्कार हुआ। बाबा ने हमको जो सिखाया है वो है मांगने से मरना भला। बिल्कुल बाबा से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमको बिन मांगे सब कुछ दे दिया है। बाबा का मैकेनिज्म जो मैंने समझा है, जो दुनिया में भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट माना आध्यात्मिकता में संशोधन करने वाले लोग कहते हैं, वो बहुत पावरफुल है। वो अंग्रेजी में कहते हैं, यू डू नॉट गेट वॉट यू डिजायर, बट यू गेट वॉट यू डिजर्व। माना आपकी जो इच्छा है वो आपको नहीं मिलता है, आप जिसके पात्र हो वो आपको मिलता है। ये बात बाबा के ज्ञान के साथ जाती है कि पात्र बनो तो प्रकृति दासी बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण क्यों रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बने? क्योंकि उन्होंने अपने को पात्र बनाया है। मालिक बनो तो प्रकृति दासी बनेंगे। आप मालिक नहीं है। आप गुलामी है, अभी तक गुलामी के संस्कार है, और आप कहते हो कि प्रकृति मेरी दासी बने, ये कैसे हो सकता है? दासी उसी की बनेगी प्रकृति जब आप मालिक बनेंगे। और सच बात बताऊं, जो मेरा अनुभव है आपके सामने रख रहा हूं। देखो, कई बार ज्ञान की गहराई में जब आप जाते हैं ना, तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ज्ञान की गहराई क्या कहती है? तो ज्ञान की गहराई ये कहती है कि रिचेस्ट पीपल आर नॉट दोज हु हैज मोर, richest people are those who don't need any more और who doesn't need any more। अमीर वो लोग नहीं होते जिनके पास बहुत कुछ है, अमीर वो लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए। तो इच्छा मात्रम अविद्या वाला व्यक्ति रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। सोचो, इसके ऊपर गहराई से चिंतन करो। अभी आप कहेंगे ये सब बातें सुनने के लिए अच्छी है, प्रैक्टिकल दुनिया में तो घर चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सब चाहिए चाहिए ही है। सुबह से रात तक आप एक व्यक्ति की दिनचर्या देखो, तो सुबह से रात तक वो चाहिए चाहिए की लिस्ट बना रहा होता है। खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए। अभी थोड़ा इसकी गहराई में जाकर चिंतन करना, बहुत गहराई से चिंतन करना। बाबा क्यों कहता है कि पेट केवल दो रोटी मांगता है? पेट केवल दो रोटी मांगता है
कपड़ा कितना चाहिए आपको पहनने के लिए, और रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, इस सब के ऊपर आप चिंतन कर सकते हैं। मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ कि आपको बहुत कुछ मिलता है। तो अगर है आपके पास और आप कोशिश कर रहे हो तो ज़रूर करना, देर इज़ नथिंग रॉन्ग। लेकिन जो बाबा हिंट कह रहा है कि अपनी सुख स्वरूप अवस्था को नहीं छोड़ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो शायर ने कहा है कि पूरी जिंदगी कागज के टुकड़े कमाने में चली गई, मैंने पैसे कमाने में। और जब अंतिम समय आया तो पता चला कि कफन में न जेब है न कब्रों में अलमारी, और मौत के फरिश्ते रिश्वत भी नहीं लेते हैं। तो ऐसा न हो कि पूरी जिंदगी धन के पिछाड़ी भागते गए, स्थूल धन के पिछाड़ी, और जब अंतिम समय आया तो पता चला खाली ही जा रहे हैं। तो वो अवस्था नहीं चाहिए, स्पेशली संगम युग पर, जब हमको पता है कि पूरे कल्प की कमाई का समय है, पूरे कल्प की कमाई का समय है, और आत्मा को भरपूर करना है। क्योंकि जितनी आत्मा भरपूर रहेगी उतना वो कल्प भर प्रकृति उसकी सेवा करेगी, मनुष्य आत्माएं भी उसकी सहयोगी बनेंगे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ ब्रह्मा बाबा का ही एग्जाम्पल ले लो, हमारे आंखों के सामने है। ब्रह्मा बाबा फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण की आत्मा है, लास्ट जन्म में भी वो भरपूर रहे, क्योंकि उनके अंदर वो विशेषता थी। भले गावड़े का छोरा बाबा कहते, माना गांव में पड़े पड़े, लेकिन अपनी विशेषता के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर डायमंड मर्चेंट बने वो। और फिर से ब्रह्मा की पोस्ट को भी उन्होंने ही धारण किया। कैसे हुआ? ये विशेषताओं के आधार पर, क्योंकि संगम युग पर ब्रह्मा बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया जो विश्व में नंबर वन गए। ऐसे ही मम्मा को भी देखो। अभी जो लोग कहते हैं कि हम गरीब है गरीब है गरीब है, गरीबी का रोना गाते रहते हैं, मम्मा के पास क्या था? देखो, मम्मा कुमारी थी और गरीब थी, लेकिन मम्मा का पुरुषार्थ कितना श्रेष्ठ था। देखो कि मम्मा ने इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया जो धन की देवी लक्ष्मी बन गए। तो कितनी बड़ी बात है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बन गई जगदम्बा, जो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो हमारे सामने तो रोल मॉडल है। तो हम इन बातों को गहराई में जाके चिंतन करें। क्यों बाबा से मांगते रहते हैं जब उसने सब कुछ दे दिया? अगर समझो आपको सेंटर पर या घर पर किसी चीज की जरूरत भी है, तो हम घर में माँ बाप को बताते हैं, हम मांगते नहीं है। मांगना और बताना में फर्क है। मैंने ऐसे भी बाबा के बच्चे देखे हैं जो बाबा के पास जाते, बाबा देखो ये सेंटर है, आपका सेंटर है, स्टूडेंट आपके स्टूडेंट है, यहाँ पर अभी ये चीज़ के वजह से रुक रही सेवा, आपको लगता है कि ये सेवा होनी चाहिए या इससे कल्याण होगा, तो आप देखो, मैं बार बार आपको बोलने वाली नहीं हूँ। इतना अधिकार से बाबा को कहते हैं, और फिर बोल दिया तो उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आपका बाबा के साथ कनेक्शन अच्छा है, आपका आवाज दिल तक पहुंचता है, दिल का आवाज है, तो ड्रामा प्लान अनुसार वो बात अगर होनी है तो आराम से रहेंगे। चेकिंग अपना करना चाहिए। धारणा की कई सारी बातें आज के मुरली में आई है। पहले तो बाबा ने कहा बाप दादा गर्म कपड़े पहनते, ये बात ठीक है? तो कहेंगे दोनों को कपड़े पड़े हुए हैं, पर शिव बाबा को गर्मी ठंडी लगती नहीं है। न भूख प्यास है। ये गर्मी ठंडी भूख प्यास तो ब्रह्मा के माना दादा लेखराज या ब्रह्मा बाबा को लगते हैं। मैं तो निर्लेप हूँ। तो दुनिया में फिर इसको कॉपी करते हैं, एक साधु जिसके ऊपर रिसर्च किया गया, क्योंकि वो कुछ खाता पीता नहीं है, क्योंकि ये निर्लेप की कंसेप्ट आई है। तो एक ऐसी विद्या है जिसमें सूर्य के प्रकाश के ऊपर आप कई दिन तक जिंदा रह सकते हो। तो उन्होंने निर्लेप का अर्थ देखो क्या निकाल लिया। बाबा के कई बच्चे भी ये कोशिश करते हैं। उपवास करते हैं, अभी 7-8 दिन उपवास तो मैंने देखा है जैन में भी करते हैं, जैन धर्म में कई तो निर्जल उपवास करते हैं। सोचो, पर ये सब
डिस्ट्रक्टिव हो सकता है अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। अंडर गाइडेंस इसको करना चाहिए, क्योंकि ये सब विद्याएं शरीर के ऊपर असर डाल सकती है। हमको एवरेज रहना चाहिए, और जब आपको लगता है कि आप इसमें अच्छे जा सकते हो, तब धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने चाहिए। नहीं तो लिक्विड डाइट के मैंने केसेस देखे हैं, जो डिप्रेशन में गए, चक्कर आके गिर गए, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ऐसे किसी की बातें सुनकर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर वैल्यूएबल है। इसलिए अंडर गाइडेंस करे, जो एक्सपर्ट है उनकी बात सुने। केवल क्लासेस सुनकर या कुछ लोगों की बातें सुनकर इसमें नहीं जाए। जो एक्सपर्ट है उनके गाइडेंस में ये बातें करनी चाहिए। दूसरी बात आज की मुरली में आई है, बाबा ने कहा धारणा के ऊपर लड़ना झगड़ना। देखो बाबा कान खींच रहा है कि कहता है लौकिक में ऐसे बहुत परिवार होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है, बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती है, जो बस सभी साथ में भक्ति करते हैं, गीता पढ़ते हैं। बाबा ने पूछा इतनी सब इकट्ठा रहती है, झगड़ा आदि नहीं होता? बोला हमारे पास तो स्वर्ग है। लड़ते झगड़ हम कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं, शांत में रहते। अब ये बाबा क्यों कह रहा है? तो बाबा को पता है, बाबा के कई सारे घर है, सेंटर है, जहाँ पर शायद, मैं नहीं जानता, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाबा कह रहा है लड़ते झगड़ते हैं, माना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो अगर लौकिक वाले इस अवस्था में रह सकते हैं, वो भी शादीशुदा, तो हम तो बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं, हमारा आपस में कितना प्यार होना चाहिए। लेकिन हमने प्रैक्टिकल में ये देखा हुआ है, सबको प्यार से चलाना है। कोई तो बहुत मीठे होते, सबको प्यार करते, कभी किसी को गुस्सा नहीं करने करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख देते हैं, तो उनको दुखी आत्मा कहा जाता है। देखो टाइटल मिल गया। जो लोग किसी को भी दुख देते, स्पेशली गुस्सा करके, बाबा ने उनको टाइटल दिया है दुखी आत्मा है। क्योंकि दुखी है इसलिए तो दुख दे रहे हैं। अगर सुखी होते तो किसी को दुख कैसे देते? तो जो भी बाबा के बच्चे इस वाक्य को अपने जहन में बिठा ले कि हमको किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि दुखी देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। क्योंकि दुआएं नहीं मिलती है। तो चेक करना, हमारे से कोई उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं हम। सबको मीठे लगते हैं। हमारे कैरेक्टर्स अवस्था कैसे है, हम कैसे चलते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं बाबा बच्चों पर गुस्सा आ जाता, बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना है। हथकार डे दिल यार डे, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, विषय बहुत बड़ा है। लेकिन हम इधर ही रुकेंगे, वरदान के ऊपर आते हैं। फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। बहुत गहरी बात है, चार बातों में पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन बाबा ने बताए। इस समय सभी लोग चिल्ला रहे हैं, कोई महंगाई से चिल्ला रहे हैं गरीब लोग, कोई भूख से चिल्ला रहे, फिर से गरीब लोग, कोई तन की बीमारी से, कोई मन की अशांति से। ये सभी चिल्ला रहे हैं, और सबकी नजर जो है टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं कि कब जय जयकार होगी। तो अभी इसमें हमारा रोल है। बाबा हमको याद दिला रहा है कि मैंने तुम्हें निमित्त बनाया है, साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुखों को दूर करो, सभी को गति सदगति देनी है। तो ये हमारा रोल हमको प्ले करना है, इतना शक्तिशाली बनाना है मन को, एक हमारे ऊपर किसी बात का असर नहीं आए, और दूसरों के दुखों को भी हम दूर कर सके। विशेष मुख्य बात, बाबा निमित्त आत्माओं को, हम सब बाबा के निमित्त बच्चे हैं। हद के बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, ये भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है। यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए, आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। तो मेरा स्थान, मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरी सहयोगी, ये सब छोड़ देना है।
तब आप कर्मातीत और संपन्न बन पाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, अनाथ से सनाथ बनना है। केवल कपड़े देना, पैसे देना अल्पकाल का है। उससे साहूकार नहीं बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। गरीब निवाज अर्थात जो पतित है उनको पावन बनाने वाला शिव बाबा आया हुआ है। तो उसे यथार्थ पहचानना है, जो है जैसा है, बिंदु में सिंधु है। लेकिन वो क्या करता है क्या नहीं करता है, ये विशाल बुद्धि से समझना है। आपस में बहुत प्यार से चलना है, झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, निर्मोही बनना है। अटैचमेंट नहीं रखना है, मेरा सेंटर, मेरा स्टूडेंट, मेरा सहयोगी, बिल्कुल नहीं। सब बाबा के है, बाबा ने मुझे निमित्त रखा है। रूप बसंत बनना है। रूप और बसंत, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने, कभी भी दुखदाई बोल नहीं दे बोलने, ज्ञान के विचारों में रहना है और फरिश्ते स्वरूप द्वारा सभी को गति सद्गति देनी है। मन दुखों से मुक्त करना है। मन को इतना शक्तिशाली बनाना है कि कोई भी परिस्थिति में मन हलचल में नहीं आए, और सभी को ये भास ना आए कि यह वही है, यही सब कुछ है। ये महसूसता दिलाए, आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। अच्छा। ओम शांति।